हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जो है इसके पहले वाले क्लास में ग्रामर का जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर का, चाहे वो क्लास 5th का बच्चा हो, 6th का बच्चा हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th 11th 12th किसी भी क्लास का बच्चा हो, 9th का हो भले ही हो, ठीक है, उन सभी क्लासेस के बच्चों के लिए हम लोग ग्रामर लेके आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आज हम उसी की हमारी नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये बच्चे हम लोग बोलते हैं जो मिडिल स्कूल के बच्चे जो होते हैं या हाई सेकेंडरी तक मतलब 10th तक जो है लेवल पूछा जाता है काफी बार बच्चों के एग्जाम में। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं क्लास 5th से लगा के तो 10th तक सारी क्लासों में ये चीजें पूछी जाती है, ग्रामर की बेसिक चीजें होती है। हम लोग जो है बेटा, हम लोग की डेली क्लास आप लोग की आएगी। आज हम लोग का डे 2। ठीक है, डे 1 में जो है हम लोग आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं सारे, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल सारे हम लोगों के। ठीक है बेटा, तो आप लोगों से छोटा सा निवेदन ये है कि क्लास में नए हैं आप लोग तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। उससे ये होगा बेटा कि आपके एक भी दिन की इंपॉर्टेंट क्लास और स्पेशल ग्रामर क्लास जहां बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है वो सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक कोर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो क्लास को पूरी देखना, लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से बहुत मजेदार क्लास आपकी होने वाली है और बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, नाउन यानी क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या बोल रही है। ठीक है, तो परिभाषा बोल रही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जहां पर हम लोग मान लीजिए संज्ञा के वर्ड को हटाकर, ठीक है, कोई अदर वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे कौन सा नाउन होता है, वहां पे प्रोनाउन होता है। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि देखो एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे यहाँ लिखा है राम इज अ गुड बॉय, तो राम को हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया ही गोज टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, राम इज अ गुड बॉय, तो राम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर ही लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ही क्या होगा, एक प्रोनाउन हो गया और यहाँ पे राम क्या है, नाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैंने दोनों एग्जांपल यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि पहले एग्जांपल मैंने आपको प्रोनाउन का दिया है, फिर आपको एग्जांपल में नाउन का दिया है। ठीक है, ताकि प्रोनाउन का एग्जांपल से नाउन के एग्जांपल में हम दोनों में डिफरेंस समझ जाएं और आसानी से उसको हम लोग समझ सकें। ठीक है बेटा, फिर हम लोग देखो प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पूछता है कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो प्रोनाउन के जो है वो 7 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बेटा, प्रोनाउन के 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, समझिएगा कौन कौन सा। देखो पहला है हम लोगों का, कौन सा है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं बेटा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो आई, ठीक है, वी, यू, यूअर, ही, शी, इट, ये हम लोग कौन से, ये हम लोगों के पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि व्यक्तिगत सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग के आते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग के जो है ये आते हैं। ये सारे हम जो है एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने। ठीक है बेटा, फिर हम लोग का सेकंड जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता संबंधित, ठीक है, सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कर्ता संबंधित सर्वनाम भी इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मैं इसका फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है, तो देखिए माई सेल्फ हो गया, ठीक है, यूर सेल्फ हो गया, ठीक है, हियर सेल्फ हो गया और इट सेल्फ हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग बात करते थे, खुद की बात होती है। कर्ता मतलब स्वयं करने वाला, स्वयं करने वाला। ठीक है, इसको हम लोग सेल्फ मतलब क्या होता है, स्वयं करने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हियर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला अगर देखते हैं अगला प्रोनाउन कौन सा है हमारा, तो अगला प्रोनाउन हम लोग का है डेमोस्टेंसिव, ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है, समझिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको, संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके एग्जांपल दिए हुए दिस, दैट, देस, दोस। ठीक है, ये इसकी क्या है, एग्जांपल है, मतलब इन वर्ड का उपयोग होता है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर का हम लोग का है, तो क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, समझिएगा बेटा आप लोग कि इंडिफिनिट प्रोनाउन हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या होता है, ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। इसमें कोई भी चीज निश्चय नहीं होती। सम मतलब क्या होता है, मेनी, ऑल, अदर, ईटीसी, एक्स्ट्रा भी उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती, अनिश्चित होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस को हम लोग बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोनाउन की 5th वाले नंबर के हम लोग की। ठीक है, इसको देखिए क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती क्या है, समझिएगा बेटा आप लोग। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रत्येक बोधक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको, प्रत्येक बोधक सर्वनाम इसको हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इच, ठीक है, नाइदर और नॉर। ठीक है, ये इसके जो है हम लोग के एग्जाम्पल है, मतलब इन वर्ड का उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर 6 नंबर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव हमको मतलब पता है हम लोगों को प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में।
है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए हु, हुम, व्हाट और विच, मतलब ये सब क्या है, जहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है। प्रश्न मतलब क्या, क्वेश्चन जहाँ पे उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहाँ पे से कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम कितने हो, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि अब अगर हम लोग सेवंथ वाले बात करेंगे, सेवंथ वाला कौन सा है, देखिए तो रिलेटिव प्रोनाउंस होता है। कौन सा होता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउंस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिससे एग्जाम्पल देखते हैं, हु, होज, होम, विच और एक्स्ट्रा, मतलब इट इज। ठीक है बेटा, ये सारी हम लोग जितने भी सेवन प्रोनाउन जो हम लोग थे, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं प्रोनाउन के सारे पार्ट, सारे भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सारे आज हम लोग इस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा अगर आप लोग क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का हमने नाम भी आज यहाँ पे जो है मेंशन किया, तो आपको जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे चैनल का मतलब हम सभी के, आपके भी, हमारे भी चैनल का नाम जो है वो है एग्जाम स्टडी विथ यू। ठीक है बेटा, आप कहीं भी सर्च कीजिए, चाहे गूगल कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम पे कीजिए, चाहे व्हाट्सअप पे कीजिए, कहीं भी किसी भी ग्रुप में आप लोग सर्च कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर। ठीक है, चाहे ट्विटर भी क्यों ना यूज करते हैं, वहाँ भी अगर आप लोग सर्च करेंगे एग्जाम स्टडी विथ यू, तो आपको जो है हम लोगों की जो क्लास पूरे जो है हम लोग की वेबसाइट, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, सारा हम लोग का डाटा मिलेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।